कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने होमियोस्टेसिस इन मैन पढ़ा था। स्किन, लंग्स और किडनी के ज़रिए जो होता है, वो हमने 3 ऑर्गन भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर राइज। उसमें क्या क्या 3 हमारे पास स्टेट होती हैं, 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं उसमें, और कोल्ड कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ स्वीट होती है सबसे पहली कंडीशन। जब टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है तो सबसे पहले स्वेट हमारा प्रोड्यूस होता है। द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट producing sweat the sweat accumulates at the surface of skin which evaporate with heat, so the body feels cooling. अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्वेट होती है जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो हमें पसीना आता है, तो जो हमारा स्वेट ग्लैंड होता है वो स्वेट प्रोड्यूस करने लग जाता है, और जो स्वेट होता है वो हमारी स्किन की सरफेस पे आ जाता है।
और फिर ये जो स्वेट है ये एवापोरेट हो जाता है हीट के ज़रिए, और फिर हमें कूलिंग फील होती है, यानी कि हमारी बॉडी को कूल करता है स्वेट, ठंडा करता है हमारी बॉडी को, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देता है। अब आ जाते हैं लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स, यानी कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है हमारी बॉडी का, तो हमारे बाल जो है बॉडी पे मतलब ले डाउन हुए हुए होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, झुके झुके से होते हैं, ठीक है ना हमारे बाल। In hot condition, muscles which are attached with hairs relax it allows the hair to lie flat against surface of skin. अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लेइंग डाउन ऑफ हेयर यानी कि बालों का हमारी स्किन की सरफेस पे जो लेट जाना। इन हॉट कंडीशन मसल अटैच विथ हेयर रिलैक्स it allows the hair to lie flat against of skin, यानी कि जब कंडीशन हमारे पास हॉट होती है तो हमारा जो मसल जो कि बालों के करीब होते हैं
वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल हमारे ले डाउन हो जाते हैं हमारी स्किन की सरफेस के ऊपर। अब आ जाते हैं वेजो डायल्यूशन पर। 3 चीज़ें होती हैं जब कंडीशन हॉट होती है, तो एक स्वेट प्रोड्यूशन, एक लेइंग डाउन ऑफ हेयर और एक वेजो डायल्यूशन। वेजो डायल्यूशन arterioles found in the form of network in dermis delayed become wide which increase the flow of blood as well as it brings blood of vessels dilation is called vasodilation. इसकी डेफिनेशन समझते हैं आप। vasodilation यानी कि आर्टरीज फाउंड इन द
form of network derms become wide। यानी कि जो आर्टरीज होती हैं जो नेटवर्क की फॉर्म में पाई जाती हैं वो वाइड हो जाती हैं, यानी कि चौड़ी हो जाती हैं। which increase the flow of blood as well as it brings blood of vessel dilation is called vasodilation। यानी कि ये इसके ज़रिए फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होता है और ये प्रोसेस जो ब्लड को जो यानी कि ब्लड ऑफ वेसल यानी कि वेसल में जो ब्लड है उसको डायलेशन के ज़रिए डायलेशन कराता है उसकी, ठीक है, जो कि हमारे पास कहलाता है वेजो डायलेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं कोल्ड कंडीशन पे। कोल्ड कंडीशन में सबसे पहले आ जाता है डिक्रीजिंग sweat production अब स्वेट की प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ होगी तो हमारा मतलब कैसे होगी स्वेट की प्रोडक्शन डिक्रीज, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है एक मिनट, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट बनाना बंद कर देगा, स्टॉप टू प्रोड्यूस स्वेट and secrete sweat
So it prevent from energy loss। यानी कि जब हमारी स्वेट की कंडीशन जब डिक्रीज होती है, जब स्वेट बनना बंद हो जाता है, जब कंडीशन कोल्ड होती है तो स्वेट बनना बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब ठंड में बैठे होंगे तो स्वेट कैसे बनेगा। उसके बाद स्वेट ग्लैंड स्टॉप प्रोड्यूस स्वेट एंड सिक्रीट स्वेट और so it prevent energy loss। यानी कि सिंपल यहाँ पे ये लिखा है कि स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट बनाना बंद कर देता है और उसको सिक्रीट करना भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी बच जाती है, एनर्जी हमारी लॉस नहीं होती। सिंपल, इतनी आसान डेफिनेशन है। अब यहाँ पे इरेक्शन ऑफ हेयर्स, यहाँ पे एक इरेक्शन ऑफ हेयर्स यानी कि बालों का खड़ा हो जाना। आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि हमारे बाल जो हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं बाल। द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग the hairs upright and trapping a layer of insulating air next to skin now it's not very much effective in human इसको समझते हैं थोड़ा सा।
erection of hair. The muscle contract pulling, यानी कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो हमारे बालों को पुल करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और जब बाल ट्रैप हो जाते हैं तो फिर वो बाल ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन बालों में एयर जो है वो इंसुलेट हो जाती है, वो बाल एयर को आने ही देता है। ठीक है, टू स्किन के पास नहीं आने देते वो। मगर ये मेथड अब ह्यूमंस में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी स्किन है, इसके ऊपर यहाँ पे बाल हैं। अब ये बाल, इनके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो ये इरेक्ट मतलब खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हवा आती है तो इन बालों में यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी वो हवा, तो स्किन तक नहीं पहुँच पाएगी। मतलब समझ आया? मगर ये मेथड अभी ह्यूमंस में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ह्यूमंस स्वेटर जैकेट वगैरह ये सब कुछ पहन लेते हैं सर्दियों में, तो इसलिए उनकी तो बचत हो जाती है अच्छी खासी। अब आ जाते हैं वेज़ो कॉन्ट्रैक्शन पे। पहले हमने वेज़ो डायलेशन पढ़ी थी, अब वेज़ो कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है हम। वेज़ो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो हमारा एयर पाथ होता है वो नैरो हो जाता है, नैरोइंग ऑफ, मतलब ब्लड पाथ, मैंने एयर पाथ बोल दिया, नैरोइंग ऑफ ब्लड arterioles of dermis occurs which reduce the blood flow in capillaries of skin so less heat is lost.
अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वेज़ो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हमारा जो एयर मतलब जो हमारा ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नैरोइंग ब्लड आर्टरीज ड्यूरिंग डर्मिस अकर्स, मतलब जो डर्मिस के अंदर जो आर्टरीज हैं उनको नैरो कर देती है ये, विच रिड्यूस द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा कम हो जाता है इन कैपिलरीज ऑफ स्किन, सो लॉस्ट हीट इज लॉस्ट, यानी कि हीट जो है वो लॉस हो जाती है। इसको हम मतलब लेस हीट इज लॉस, बहुत कम हीट लॉस होती है इसकी वजह से, यानी कि जब हमारा ब्लड फ्लो कम होगा तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है हीट कम लॉस होगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी कर दिएगा, और अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।